नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ राव शफात अली। हमारे खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में आज हम आपको रूबरू कराएंगे देश प्रदेश में कांग्रेस की सियासत का एक बड़ा चेहरा, मिलनसार, हंसमुख पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। तो चलिए सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। सर, बहुत सारी जिम्मेदारी आप हमेशा से संभालते रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी जिम्मेदारी आपको चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष आप यहां बनाए गए हैं। इसमें पहली बात तो यह है, मैं चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष हूं, क्योंकि जो प्रचार समिति है वो तो एक हिस्सा है अभियान का। तो दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारियां आती हैं, आपको पार्टी इसीलिए तैयार करती है कि उन जिम्मेदारियों को आप निष्ठा के साथ निभाएं। मैं भी कोशिश करूंगा कि निष्ठा से अभियान समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को निभाऊं। सर, एक नई टीम बनी है और पुरानी टीम भी हालांकि काम करती रही है, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा सा ये रहता है कि गुटबाजी बहुत रहती है कांग्रेस के अंदर। हालांकि आपके आने से थोड़ा सा तस्वीर बदली है। अब लोगों को उम्मीद है कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है, जहां तक ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस पर तो आप ही प्रकाश डालेंगे, क्या ऐसा है? देखिए, गुटबाजी, जहाँ हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी में सवाल उठते हैं, बातें उठती हैं, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, उसके बाद फिर एक मंथन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और सब साथ चलते हैं। हमारी पार्टी में भी यही परंपरा पहले भी रही है, आज भी रही है। हम भाजपा की तरीके से एक रेजिमेंटेड पार्टी नहीं है कि ऊपर वालों ने कुछ निर्देश दे दिया तो सब नीचे तक उसका पालन कर रहे हैं। हमारे वहाँ सवाल उठते हैं, सवालों का समाधान निकाला जाता है। यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परंपरा यही है। सर, 2022 है, तमाम तैयारियां चल रही हैं चुनाव की। आपके भी कुछ काम अधूरे रहे हैं। आप अक्सर ऐसा भाषण में कहते रहे हैं कि एक बार फिर से वापसी होगी कांग्रेस की, तो जो काम अधूरे हैं वो पूरे होंगे। वो कौन कौन से काम है सर, थोड़ा विस्तार? बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ी बात तो यह, जो उत्तराखंडियत का, जिसके लिए राज्य आंदोलन हुआ, और जो बुनियादी तत्व थे राज्य आंदोलन के, उन बुनियादी तत्वों का हमने प्रयास किया कि वो सरकार के एजेंडे में आए, उस दिशा में हम आगे बढ़ें। मगर मेरी सरकार जाने के बाद एक एक करके वर्तमान सरकार ने उन निर्णयों को पलट दिया। वो निर्णय मेरे नहीं थे, वो उत्तराखंडियत के निर्णय थे, उत्तराखंड के आम लोगों के, गांव के लोगों के, उनके निर्णय थे। जिस सपने के साथ लोगों ने राज्य का निर्माण किया, उन सपनों के पूरा करने वाले निर्णय थे, तो उन्होंने बदल दिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तराखंडियत को फिर से पुनर्स्थापित करना है। उसके लिए 5 साल चाहिए हमको, मजबूत सरकार चाहिए। आप अक्सर ये भी कहते हैं कि क्योंकि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए 5 साल के कार्यकाल के दौरान, आप कहते हैं बेचारे। तो क्या ये 3 मुख्यमंत्री बदले जाना कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है? और बेचारे आप जो कहते हैं, देखो, ये उत्तराखंड का अपमान है। आपने विकास तो किया नहीं। पहले मुख्यमंत्री को आपने, विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहाँ से उखाड़ करके ले आए और उसको बदल दिया। त्रिवेंद्र सिंह जी को तक शायद मालूम है ही नहीं कि उनको क्यों हटाया गया। फिर दूसरे भोले भाले हमारे तीरथ सिंह जी आए, उनको हटा दिया, तीरथ सिंह रावत जी को। ये तो ऐसा, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि धामी जी को भी हटा देंगे, क्योंकि जो मूंछों वाले, बगैर मूंछों वाले कई लोग इकट्ठा हो गए थे, परिवर्तन की बात करने लगे थे। नहीं, ये नहीं चलेगा। वो तो लीडरशिप ने कहा, भाई अब बहुत हो गया, हमारी छीजा लेदर मत करो, और किसी तरीके से गाड़ी खींची है। तो भाजपा ने विकास को प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि उन्होंने राजनीति को प्रायोरिटी दी, और उसी का परिणाम है कि आज भाजपा के अंदर कांग्रेस से ज़्यादा, कांग्रेस तो स्वाभाविक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे वहाँ सवाल उठेंगे, समाधान भी निकलेगा। लेकिन भाजपा में सवाल उठने लग जाएं तो बड़ी बात है। 3 मुख्यमंत्री बदल गए, यही बताने के लिए काफ़ी है कि भाजपा में स्थिति क्या है। अच्छा सर, अभी जो नई टीम बनी है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, हालांकि तेलंगाना में इस तरह का एक्सपेरिमेंट रहा, लेकिन आप पंजाब के प्रभारी हैं, वहां भी इस तरह का एक प्रयोग रहा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या मानते हैं कि देखिए, हमने पंजाब से शुरू किया है। पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही है। समीकरण बनाया हमने, क्षेत्रीय और कास्ट समीकरण सब जोड़ करके बनाया। फिर उसके बाद सब में भी उसी तर्ज पर काम हुआ। अब तेलंगाना, दूसरे राज्यों में भी, जिसमें उत्तराखंड है,
वहाँ भी उसी तर्ज पर काम हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो अपनी नियुक्ति को जस्टिफाइड करेंगे और अध्यक्ष के साथ मिल करके एक टेम्पो, एक भावना, एक जोश कार्यकर्ताओं में पैदा करेंगे। सर, फ्री की एक चर्चा चल पड़ी है, हालांकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं था। आप पार्टी कहती है 300, आपने कहा 200, बीजेपी कहती है 100, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। क्या हम ये मान के चलेंगे उत्तराखंड में फ्री वाला जो ऑफर है वो राजनीतिक पार्टी आप देने लगी? नहीं, हम तो एक बिजली वाला हमने 1.5-2 साल पहले कहा, क्योंकि आपको शायद याद हो जिस समय वो मुख्यमंत्री था, बन के आया था, तो 13-14 घंटा बिजली मिलती थी, वो भी टिम 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 वाली, वो पुरानी पुअर वोल्टेज वाली गाँव के क्षेत्रों में मिलती थी। मैंने उसको 24 घंटे की बिजली में बदला और मौजूद सशक्त बिजली में बदला। उसके लिए पूरे ढांचे को मैंने ठीक किया और उसका प्रभाव ये रहा कि हमने सबसे सस्ती बिजली और सबसे सुपुष्ट बिजली हम देश राज्य को दे रहे हैं। एक समय तो हमारा जो बिजली का वितरण निगम था वो देश के 4 शीर्ष निगमों में आ गया था, इतना बढ़िया काम चल रहा था। हमने घाटे से सबको, तीनों निगमों को हम लाभ में ले आए थे, जिसको इन्होंने अब भी चौपट कर दिया। तो स्थिति ये है कि यदि हम सिस्टम को ठीक से सुधारें तो हम पहले साल ही के अंदर 100 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दे सकते हैं और दूसरे साल हमको कुछ मशक्क़त करनी पड़ेगी, कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे ताकि 200 यूनिट तक का कुछ हिसाब किताब बन सके। वही हमने वादा किया है। और हम असल में केजरीवाल साहब के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो जो है वो हैं शार्प शूटर है, उनको तो बीजेपी को मदद करवानी है, इसलिए दुनिया भर के बातें हैं वो कह दे रहे हैं। और हम उनसे कह रहे हैं भाई यदि इतना ही शौक़ है उत्तराखंड की सेवा का तो दोनों में से एक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, उत्तराखंड में आओ, यहाँ बैठो, यहाँ राजनीति करो, यहाँ के गाड़ गधेरे सब देखो, इनको नापो, नाडे कांडे। हम 55 साल से जो काम कर रहे हैं, तुम एक दिन दिल्ली से टहलते हुए आकर के क्या समझते हैं कि देहरादून को अपनी तरफ बहा ले जाएंगे, यदि उत्तराखंड को अपनी तरफ बहा ले जाएंगे? तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, लोग समझते हैं। ठीक है सर, प्रोत्साहन भत्ते की बात चलती है, आप भी इस पक्ष में हैं कि बेरोजगारों को अगर आपकी सरकार आती है तो प्रोत्साहन भत्ता दिया? नहीं, हमने न्याय योजना की बात कही है। हम बहुत सारे लोगों को, जिनमें बेरोजगार भी सम्मिलित हैं, उनको न्याय योजना से आच्छादित करेंगे। राहुल जी ने एक बहुत बेहतर कंसेप्ट दिया देश को न्याय योजना का। जो अभावग्रस्त हैं, जो निराश्रित हैं, जिनके पास कमाई का जरिया नहीं है, जिनकी आशाएं टूट रही है, उनके लिए न्याय योजना प्रतिपादित की है। हम न्याय योजना, जिन लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो उनको न्याय योजना से आच्छादित करेंगे। सर, भू कानून पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। उत्तराखंड में बहुत आवाज उठ रही है, आप भी इस पक्ष में नजर आते हैं। पहले इस तरह की आवाज नहीं उठती थी भू कानून को लेकर? नहीं, हमने देखो पहले नारायण दत्त जी आए, उस समय हमारी घोषणा पत्र में था हिमाचल के तर्ज में हम प्रतिबंध लगाएंगे। हमने प्रतिबंध लगाया, 500 से ज़्यादा कोई खरीद नहीं सकता था, 500 मीटर से ज़्यादा। फिर खंडूरी जी ने और ज़्यादा उसको कड़ा किया, उन्हें 250 मीटर में ले आए। लेकिन आज की भाजपा ने उसको सब हटा दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में 6.5 एकड़ के बाद के राज्य की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर कोई चाहे तो पूरा ज़िला खरीद दे। अडानी यदि चाहे या रामदेव जी चाहें पूरा ज़िला खरीद दे, कोई किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुमने फ्लड गेट्स खोल दिया, तो उससे हमारी संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा हो गया। ज़मीन नहीं रहेगी तो संस्कृति कहाँ से बचेगी, परंपराएं कहाँ से बचेंगी? ये देवभूमि जिसका जो हमारे पास धरोहर है, ऋषियों मुनियों की, देवताओं की तपस्याओं की, शंकराचार्य की, वो देवभूमि का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमको चिंता इस बात की है कि उत्तराखंडियत के लिए गंभीर खतरा कर दिया इन्होंने, गंभीर। और देवस्थानम बोर्ड कटे में नमक जैसा है, तो इसलिए हमने कहा भाई हम आएंगे तो इन दोनों को स्क्रैप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये मान के चले सर कि भू कानून लागू करेंगे अगर आपकी सरकार आती है, और देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करेंगे? हम नया भू कानून बनाएंगे और ऐसा कानून बनाएंगे जो खेती और
दोनों में जन कल्याण में समन्वय रख सके। हम केंद्र सरकार से भी गौचर पनघट के अधिकारों को वापस लेने की कोशिश करेंगे, जल जमीन जंगल पर अपने अधिकार को पुनर्स्थापित करेंगे। सर, पेंशन की बात कर लेते हैं। पेंशन को लेकर के काफी असमंजस की स्थिति है, क्या हालात रहने वाले हैं अगर संभावित? भाई अब तो हमने कह दिया कि हम हर व्यक्ति को, जिसको हम पेंशन की सीमा में लाए थे, हम 2000 तक उनको पेंशन देंगे, क्योंकि पेंशन को मैं अपने नागरिक का अधिकार, समाज कल्याण की पेंशन को बनाना चाहता हूँ, ताकि गरीबी और अभाव से लोगों को मुक्ति मिल सके। विशेष तौर पर जो वृद्ध लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, असहाय लोग हैं, तो आप मेरी पेंशनों को देखिए। मैंने 18 प्रकार की पेंशनें शुरू की, जिसमें बोना से लेकर परित्यक्ता महिला से लेकर के जिसकी शादी नहीं हो पाई वो महिला से लेकर विकलांग वृद्धजन आदि सब को मैंने उसमें सम्मिलित किया, अशक्त महिला तक, सबको जिनको सहारे की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ मैंने पुरोहित, पंडा, मौलवी, जगरिया, डंगरिया, शिल्पी, जो आर्टिजन थे, किसान थे, उन सबको भी मैंने पेंशन से नवाजा, क्योंकि उनके श्रम को जो है सम्मान देना पड़ेगा। तो 60 साल से ऊपर जब आदमी थक जाता है तो हमने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुमने हमारे राज्य को बनाया है तो हम उसका प्रतिदान देंगे तुमको। सर, अब जैसे सांसद हैं, अक्सर राजनीतिक विवाद चलते रहते हैं, लेकिन हरद्वारी लाल को लेकर के एक नया ट्रेंड चला फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। आपको हरद्वारी लाल कहा गया और आपके समर्थकों ने फिर ये ट्रेंड चला दिया, आपने इतवारी लाल बता दिया। हमने, हमारे छोटे भाई हैं, उनको कुछ कहना था तो उन्होंने कह दिया हरद्वारी लाल है। अब मैं तो हरद्वारी लाल हूँ, बेचारे को, उसको निशंक तो हरद्वारी लाल भी नहीं बन पाए। 2 बार सांसद हुए लेकिन हरद्वारी लाल नहीं बन पाए, और मैं एक ही बार सांसद रहा। मुझे गर्व है कि मुझे हरद्वारी लाल समझा गया, तो मुझे तो नाराज़गी नहीं है हरद्वारी लाल होने में। हरिद्वार तो हमारा गौरव है, क्यों उसमें हम वो करें। उन्होंने कहा अल्मोड़ा, मैंने कहा मेरा अल्मोड़ा खुश होगा इस बात से कि मैंने निष्ठापूर्वक हरिद्वार की भी सेवा की, कि अब मुझे हरद्वारी लाल से संबोधित किया जा रहा है, तो मैं अल्मोड़ा की बाल मिठाई, रायता, अल्मोड़ा की संस्कृति, किसी चीज़ को भूला थोड़ी हूँ। जो हमारी उत्तराखंड की मिलीजुली संस्कृति का रंग है, उसमें अल्मोड़ा का रंग हमारी शोभा है, तो हमारा उसके प्रति भी समर्पण है। तो बाकी यूं ही मैंने मजाक में कह दिया कि आप इतवारी लाल हैं। वैसे एक बात है, अच्छे नौजवान हैं, विकास के कामों में रुचि लेते हैं। हाँ, मैं बल्कि वो तो जब उन्होंने हरद्वारी लाल कहा तो मैंने यूँ ही मजाक में, चुहल में कह दिया कि आप तो इतवारी लाल हैं करके, लेकिन ऐसा है नहीं कि हम उनका सम्मान करते हैं। सर, पुराने जो मित्र हैं, पार्टी छोड़ के गए थे, क्या संपर्क हो पाता है? कभी फोन करते हैं? अगर कोई वापस आना चाहे, दरवाजे खोल के रखेंगे आप? राव साहब, कोई आपके पास है, किसी का कोई संपर्क कर रहा है, आना चाहता है तो हमको बता दीजिएगा धीरे धीरे कान पर। हमसे तो किसी ने कहा नहीं। 2 साल से कई लोग कह रहे हैं, एक आध हमारी दीदी तो जो है स्वर्ग भी चली गई कहते कहते, लेकिन कोई तो आया नहीं, किसी ने तो कहा नहीं, बल्कि उससे उनकी बार्गेनिंग ताकत और बढ़ गई अपनी पार्टी के अंदर। अब तो उनके पास मलाईदार विभाग हैं, जब तक मलाई है तब तक बिल्ली कढ़ाई थोड़ी छोड़ेगी। अच्छा सर, 3 मुख्यमंत्री हैं, जैसे आप हमेशा तारीफ भी करते हैं अच्छे कामों की, ऐसा नहीं कि आप विरोध ही करते हैं। आपको क्या लगा कि त्रिवेंद्र सरकार में बेहतर काम हुए, तीरथ सरकार में हुए, या धामी सरकार में? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह जी ने मंत्रियों की निरंकुशता पर बड़ा नियंत्रण रखा, जो बहुत आवश्यक है। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो अच्छे थे, जो राज्य के लिए, आगे के लिए अच्छा असर डाले। त्रिवेंद्र सरकार, हाँ, लेकिन कुछ उठाए ना, लेकिन एक महापाप कर दिया जो हमने उत्तराखंडियत के लिए पहले की थी, गरीब के लिए की थी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, पिछड़े, कमज़ोर वर्ग और दूसरे वर्गों के लिए की थी, उनको बंद कर दिया। तो उस पाप में वो डूब गए। यदि वो पाप नहीं करते तो शायद चलते रहते। और दूसरे वाले सर? दूसरे वाले तो भोले भाले इंसान थे, उनको तो बेचारों को जब तक आँख खोलते तब तक उनकी दुनिया लूट चुकी थी। तो और बल्कि अब हमारे जो तीसरे वाले हैं अच्छे हैं, मगर
अब वो कहते हैं जवान है। मैंने कहा भाई बौद्धिक क्षमता क्या है, सोच क्या है, कार्य योजना क्या है, तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट क्या है राज्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ब्यूटी कंपटीशन थोड़ी है, मतलब सोच होनी चाहिए। इसीलिए मैंने मजाक में कहा एक टीवी शो में, मैंने कहा भाई यदि कोई ऐसा है तो 100 मीटर की मेरे साथ दौड़ ले। सर 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो युवा बनाम बुजुर्ग या फिर हरीश रावत बनाम मोदी? मैंने कहा विचार सोच बुजुर्ग हो जाती है, जबकि मेरी सोच उम्र के साथ परिपक्व हुई है और अनुभव है। तो उस अनुभव का उत्तराखंड फ़ायदा लेना चाहे तो मैं अब भी 2014 से 16 की तरीके से मेहनत करने को तैयार हूँ। अब ये फैसला उत्तराखंड को करना है और भाजपा नारे पे जीतने की कल्पना करती है, लेकिन नारे बहुत चलते नहीं। सर सोशल मीडिया के जरिए भी आजकल चुनाव लड़े जा रहे हैं, कितना विश्वास करते हैं? आपके लिए भी बहुत सारे गानों के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है उत्तराखंड में भी। देखिए सोशल मीडिया, सांस्कृतिक मीडिया, ये सबकी अपनी अपनी भूमिका है और मैं बड़ा आभारी हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी तरफ से गाना बना करके लगे हैं बेचारे। उनकी भावनाएं हैं, जिसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं, यहाँ तक कि दिलबाग सिंह मोर जैसा व्यक्ति हरियाणा से गाने बना करके भेज रहा है। तो ये सब अपनी अपनी चाहत होती है। मैं उनके भावना के लिए उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी फैसला तो उत्तराखंड की जनता जनार्दन को करना है। सर उत्तराखंड में बहुत नुकसान हुआ है, देखिए पर्यटन सूबा माना जाता है अभी, क्योंकि चारधाम यात्रा भी नहीं चल पाई। कुछ प्लान सरकार के पास नहीं रहते, ऐसे कि अगर इस तरह का कोई वक्त आ जाए, विकट वक्त आ जाए, तो कुछ प्लान नहीं रहते। जो लोग बाहर जा चुके वो वापस आ जाते हैं, रोजगार को तरसते हैं। अभी आपने युवा कहा ना, तो जिनके पास विचार ही नहीं है, सोच ही नहीं है, पलायन आयोग बनाया, पलायन करके खुद देहरादून आ गया आयोग। क्या उपलब्धि है पलायन आयोग की? मुझे बताइए, कोई मार्गदर्शन, कोई सिद्धांत, कोई चीज़ तय हुई? बस वो रिपोर्ट सौंप देते हैं सरकार को। और रोजगार की स्थिति यह है कि करीब करीब शून्य, मजाक बना दिया नौजवानों का। तो यदि यही जवानी है तो ऐसी मेरी नमस्ते है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। हाँ, कम से कम मेरे पास उत्तराखंड के लिए जवान सोच है, जवान भावनाएं हैं, जवान उत्साह है। यदि उससे काम चलता है तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। सर आपने कुछ चीज़ों को इंटरनेशनल पहचान दिलवाई है, मंडवा है, कोदा है, झंगोरा है, बहुत सारी चीज़ें जो लोग कभी फेंक दिया करते थे, लेकिन आज उनकी इंटरनेशनल मार्केट है। तो इस तरह के कुछ और प्लान रहेंगे आपके आने के बाद? देखिए हमारे पास प्राकृतिक संपदा और हमारी धरती में एक गुण है, यहाँ जो चीज़ पैदा होती है वो बड़ी संतुष्टिकारक और स्वास्थ्यकारक है। उसमें कई तरीके के मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो दूसरी जगह उपलब्ध नहीं हैं। हिमालयज़ ने ये हमको यदि कुछ दुश्वारियाँ दी हैं, कुछ कठिनाइयाँ दी हैं, तो हमको ये वरदान भी दिया है कि हमारी धरती में जो चीज़ पैदा होंगी वो एक विशेष प्रकार की होंगी। उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा गुण होता है। अब हमारे जो कंडाली घास है, यदि आप उसका सूप पी लें या उसकी सब्जी खा लें तो आपको अर्थराइटिस नहीं होगा, जो घुटनों का इसका दर्द का है ये। और जो हमारे यहाँ का लाल वाला कंडाली घास है, उसमें ये गुण है, सभी में नहीं है, उसमें ये गुण है। तो अब आदमी को समझना पड़ता है। उसी तरीके से हमारी जो हेम्प है, हेम्प में कई तरीके के मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और अब काम हो रहा है। हम कानून बना करके गए, उस समय लोगों ने मेरी मजाक बनाई, लेकिन आज लोगों को गेम चेंजर दिखाई दे रहा है। तो हमने इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को छाटा जो हमारी धरती की ताकत है। मैंने उसी ताकत को संवारा, उसको आगे लेकर के बढ़ाया और उसके आधार पर मैंने लोगों के जीवन में बेहतरी आए उसका रोड मैप बनाया। और मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो दिखाई देना चाहिए था
वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन शुरुआती तौर पर उसके लाभार्थी बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनको इन्होंने वंचित कर दिया है। बिल्कुल सर, कुछ विरासत की बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि जो नेता हैं वो अपने पुत्र को प्रमोट करते हैं सर, इसमें आप क्या विचार रखते हैं कि क्या आने वाले वक्त में हम देखो, मैं ये सब देख सकते हैं? मैं इस दिशा में सोच नहीं पाया। मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा स्वतंत्र तरीके से अपने को बिल्ड करो। यदि कोई बच्चा हमारा जो है अपनी जीत के लायक संभावनाएं पैदा करेगा तो मुझे विश्वास है कि पार्टी उसको जरूर मौका देगी। और उन पर हरीश रावत के बेटे होने का या बेटी होने का टैग नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी मेहनत और उनकी स्वीकार्यता, हाँ, यदि वही जीत सकते हैं, मतलब काबिलियत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आपके नाम से तो फिर उनको मेरे नाम से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और नहीं जीत सकते हैं तो मैं अपने नाम का कोई दबाव नहीं दूंगा। सर 2 सवाल और छोटे छोटे से रहेंगे हमारे। संभावित चुनाव सर कहाँ से इस बार तैयारी कर सकते हैं? देखो, जहाँ से पार्टी कह देगी, लड़ कहेगी लड़ेंगे, लड़ाओ कहेगी लड़ाओगे। जब तो पार्टी के घोड़े हैं, जैसा जिस ट्रैक पर दौड़ाएंगे उस दौड़ेंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे खबरें अभी तक के जरिए आप उत्तराखंड के आवाम को? मैं खबरें अभी तक से कहना चाहता हूँ कि हम निरंतर बहुत अच्छी अच्छी खबरें देंगे, उत्तराखंड के लिए शुभ खबरें देंगे। आपका हमारा स्नेह बना रहना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज सीधा सवाल में हमारे साथ मौजूद थे कद्दावर नेता हरीश रावत जी। तो अगले कार्यक्रम सीधा सवाल में फिर किसी नई शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।